हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कि यार स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी स्पर्श का चैप्टर सेकंड पद, जिसकी लेखिका हैं मीरा। यहाँ पर आज हम इसका जो प्रसंग है, व्याख्या और विशेष, तीनों ही चीज़ें कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमें यहाँ पर पद दिया गया है, तो मीरा के पद यहाँ पर जो सबसे पहला उसमें हमें पद दिया गया है वो है, हरि आप हरो जनरी भीर द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर भगत कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर बुढ़तो गजराज राखियो काटी कुणजर पीर दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। इन पंक्तियों में जो मीरा हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो हमें प्रसंग बताया गया है वो हमारा होगा कि प्रस्तुत पाठ जो है वो हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श से लिया गया है। आप इसमें ये ऐड कर सकते हैं कि कक्षा 10 की जो हिंदी की पाठ्यपुस्तक है उससे ऐसे लिया गया है। और इस पद की जो कवित्री हैं वो मीरा हैं। इसमें कवित्री भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम को दर्शा रही हैं, यानी कि अपना जो प्रेम है उनके प्रति वो दर्शा रही हैं और स्वयं की रक्षा की गुहार भी कर रही हैं। अब यहाँ पर जो हमारा भावार्थ या जो व्याख्या आती है, इस पद में जो मीराबाई हैं वो अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण से विनती करती हुई कहती हैं कि हे प्रभु, आप अब भी अपने भक्तों की पीड़ा हरते हैं और आप अब भी अपने भक्तों की पीड़ा हरें। जिस तरह से आपने अपमानित द्रौपदी की लाज उसे चीर प्रदान करके बचाई थी, जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था तो आपने उन्हें चीर प्रदान किया था। और अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप आपने धारण किया था, तो अपने ही डूबते हुए हाथी की रक्षा की थी और उसे मगरमच्छ के मुंह से बचाया था। इसी प्रकार आपने उस हाथी की पीड़ा दूर की थी। और इन उदाहरणों को देकर जो मीरा हैं वो कहती हैं कि हे गिरिधरलाल, आप मेरी भी पीड़ा दूर करें और मुझे मेरी पीड़ा से, मेरे दुखों से छुटकारा दिलाएं। यहाँ पर जो विशेष होगा, इसमें मीराबाई की कृष्ण भक्ति दिखाई गई है, उनकी प्रेम की जो पीड़ा है वो दिखाई गई है। भाषा सरल है, जो बोलचाल की भाषा है जिसमें राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रण उपयोग किया गया है। भक्ति और प्रेम को दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा, श्याम महाने चाकर राखे जी गिरिधरी लाल महाने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु नित उठ दर्शन पास्यु। बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। चक्री में दर्शन पास्यु सुमरन पास्यु खर्ची। भाव भक्ति जागरी पास्यु तीनू बाता सरसी। मोर मुगट पीताम्बर सोहे गल वैजंती माला। विंद्रावन में भेनु चुरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाव बिच बिच राखू बारी। सांवरियारा दर्शन पास्यु पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दिज्यो जमुना जी रे तीरा। मीराम रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा। यहाँ पर इन पंक्तियों का जो प्रसंग होगा वो है कि प्रस्तुत पद जो हैं या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई हैं और इसकी जो कवित्री हैं वो मीरा हैं। यहाँ पर कवित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम दिखा रही हैं या उसका वर्णन कर रही हैं और श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वो कितनी ज़्यादा व्याकुल हैं ये दर्शा रही हैं। और वो अपना जो प्रेम है, जो भक्ति है, वो उनकी मतलब कि उनके इंतज़ार के लिए कितनी ज़्यादा व्याकुल हैं, तो वो अपना इंतज़ार यहाँ पर दिखा रही हैं। भावार्थ या व्याख्या जो होगी कि इन पदों में जो मीरा हैं वो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे श्याम, आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए। आपकी दासी बनकर मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी जिसमें आप विहार कर सकेंगे और इसी बहाने मैं आपको रोज़ आपके दर्शन कर सकूंगी रोज़। और मैं वृंदावन के कुंजों और गलियों में कृष्ण की लीला के गान करूंगी। इससे उन्हें कृष्ण के नाम का स्मरण का अवसर प्राप्त हो जाएगा और भावपूर्ण शक्ति की जागीर भी प्राप्त होगी। इस प्रकार दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति नामक तीनों बातें मेरे जीवन में रच बस जाएंगी। और फिर जो है मीरा कहती हैं कि कृष्ण के रूप सौंदर्य का वो वर्णन करते हुए कहती हैं कि प्रभु कृष्ण के शीश पर मोर पंखों का बना हुआ जो मुकुट है वो सुशोभित है। तन पर पीले वस्त्र सुशोभित हैं। गले में वन फूलों की माला
शोभायमान हैं। वे वृंदावन में गायें चराते हैं, मनमोहक मुरली बजाते हैं। वृंदावन में मेरे प्रभु जो हैं उनका बहुत ऊंचे ऊंचे उनके महल हैं और उस महल के आंगन के बीच में सुंदर फूलों से सजी हुई फुलवारी वो बनाना चाहती हैं। वो कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने सांवले प्रभु के दर्शन पाना चाहती हैं। मीरा जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, आप आधी रात के समय मुझे यमुना जी के किनारे अपने दर्शन देकर कृतार्थ करें। हे गिरधर नागर, मेरा मन आपसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल है, इसलिए दर्शन देने अवश्य आइएगा। यहाँ पर जो इसका इन पंक्तियों का विशेष है वो यही है कि वो अपनी कृष्ण भक्ति, मीरा बाई जो हैं उनकी कृष्ण भक्ति दिखाई गई है, उनकी प्रेम के प्रति प्रेरणा दिखाई गई है। भाषा सरल सहज बोलचाल की भाषा है जिसमें कि राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रण देखने के लिए मिलता है। भक्ति और प्रेम को दर्शाया गया है और आप इसमें लिख सकते हैं कि उनका जो श्री कृष्ण को देखने के लिए या मिलने के लिए वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं और उनका इंतज़ार भी इसमें दिखाया गया है।